इंडिया टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड, ये बोला गया है एस&पी ग्लोबल की एक रिपोर्ट में। और उसी रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी बाय 7% इन 2026। अभी हाल ही में Q2 के रिजल्ट्स भी आए थे और उसमें हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 7.6% थी, जो कि काफ़ी अच्छी है। ऑल्सो एस&पी ग्लोबल एक्सपेक्ट इंडिया टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। और ये प्रोडिक्शंस एक ऐसे टाइम पे आई है जब पूरे वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी चल रही है। आप देख सकते हैं कि इसराइल हमास वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, इसके चक्कर में पूरे वर्ल्ड में काफ़ी इंस्टेबिलिटी फैली हुई है और इसका एग्जाम्पल है हाइक इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस। पर तब भी इंडिया के बारे में ये पॉजिटिव आउटलुक दिखाता है इंडिया के पोटेंशियल को। इंडिया के लिए जो क्रिटिकल चैलेंज होने वाला है वो होने वाला है टू ट्रांजिशन फ्रॉम सर्विस डोमिनेटेड इकोनॉमी टू अ मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेटेड इकोनॉमी। स्टार्टिंग में हम एक एग्रेरियन इकोनॉमी थे, यानी वो इकोनॉमी जो कि डिपेंडेंट रहती है एग्रीकल्चर सेक्टर पर अब हम एक सर्विस डोमिनेटेड इकोनॉमी है। पर हमें चाइना का एग्जाम्पल लेना चाहिए क्योंकि वो भी एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी, पर उसने ट्रांजिशन किया था इनटू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इसी वजह से चाइना अभी सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया को भी अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना होगा so that it can become the next major global manufacturing hub. काफ़ी सारी कंपनीज विड्रॉ कर रही है चाइना से बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज पर्टेनिंग टू चाइना। तो इसी वजह से उनको एक ऑल्टरनेटिव चाहिए जहाँ पे वो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर सके। और इसी के बीच में इंडिया काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन उभर के सामने आता है। इसको अचीव करने के लिए एस&पी ग्लोबल ने बोला है कि इंडिया को 2 एरियाज में काम करना होगा। पहला है टू एनहांस द स्किल्स ऑफ वर्कर्स और दूसरा है कि बूस्ट करना फीमेल पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स। अगर इंडिया इन दोनों को अचीव कर लेता है तो इंडिया को कोई नहीं रोक सकता टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।